स्फीयर्स या लाम्बिक गोले। सबसे पहले दो गोलों का प्रतिच्छेदन कोण की परिभाषा देखें कि यह गोलों के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्पर्श समतलों के बीच कोण होता है। जैसे ये अपने पास दो गोले हैं और P बिंदु पे काटते हैं, तो P के ऊपर इसके लिए टेंजेंट खींच लें, इसके लिए भी टेंजेंट प्लेन खींच लें। तो इन दोनों टेंजेंट प्लेन्स के बीच का जो कोण होगा वही दो गोलों का प्रतिच्छेदन कोण कहलाएगा। तो गोलों के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्पर्श समतलों के बीच कोण, और यह बीच कोण अगर 90 डिग्री होगा तो गोले लाम्बिक गोले कहलाते हैं, ऑर्थोगोनल स्फीयर कहलाते हैं। जब दो गोलों का प्रतिच्छेदन कोण 90 डिग्री हो तो वे गोले लाम्बिक कहलाते हैं। दो गोलों के लाम्बिकता का प्रतिबंध, मान लेते हैं दो गोले S1 S2 बराबर 0 हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 बराबर 0, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d2 बराबर 0 हैं। और दोनों के केंद्र लिख लें, माइनस u1v1 w1 माइनस u2v2 w2, और दोनों की त्रिज्याएँ अंडर रूट u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर w1 स्क्वायर माइनस d1 u2 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर माइनस d2 अंडर रूट, ये दोनों के केंद्र और त्रिज्या ले ली। गोले लाम्बिक काटते हैं, इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु P पर स्पर्श समतलों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। ये जो एंगल आ रहा है P पे, यहाँ पे टेंजेंट प्लेन खींचेंगे तो ये C1 से जाएगा, इसी तरह इधर का टेंजेंट प्लेन C2 पे जाएगा। गोले लाम्बिक हैं इसलिए ये अपने पास 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री होते ही इन दोनों के सेंटर C1 C2 को मिलाने वाली रेखा और P को मिलाने वाला, इससे ये त्रिभुज बन गया। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। सो C1 C2 का स्क्वायर बराबर C1P स्क्वायर प्लस C2P स्क्वायर, और C1 C2 दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की लंबाई ये यहाँ से निकाल लेते हैं, ये C1 C2 से। सो u1 माइनस u2 का स्क्वायर प्लस v1 माइनस v2 का स्क्वायर प्लस w1 माइनस w2 का स्क्वायर। C1P, C1 अपने पास में ये है, और P पॉइंट से इसकी दूरी यानी रेडियस हो गई इस वाले की, ये रेडियस ये वाली काम में ले लेते हैं। u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर w1 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर है, इसलिए C2P स्क्वायर ये दूसरे की रेडियस हो गई, u2 स्क्वायर v2 स्क्वायर w2 स्क्वायर माइनस d2। अब इसको हम सारे को खोल लेते हैं। खोलेंगे तो u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर ये या इधर वाले से कट जाएंगे, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर इसके होल स्क्वायर से, और w1 स्क्वायर w2 स्क्वायर कैंसिल हो गए, और बाकी अपने पास में कितना रह जाएगा, ये सारी चीज़ रह गई। जो कट रहे हैं वो तो हट जाएंगे, ठीक है ना। और जो बाकी रहेंगे 2u1 u2 प्लस v1 v2 प्लस w1 w2, ये यहाँ से आएंगे दोनों, और इधर हो जाएगा ये आपका d1 प्लस d2। ये माइनस दोनों का हटा दिया, और इधर भी ये तीनों टर्म डबल वाली है जो माइनस वाली आएगी, उनको भी हटा देते हैं। तो ये अपने पास में इतना रह जाएगा। ठीक है साहब। और अब जो है 2 इधर से कॉमन निकाल लिया अपन ने, है ना। 2 कॉमन निकालते ये अपने पास में कंडीशन आ गई, दो गोलों के लाम्बिक काटने का प्रतिबंध। इसमें ये लाइन जो है ना, ये इसके सामने है, ये इक्वल टू में चल रहा है, इसलिए ये आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसका जब होल स्क्वायर खोला तो ये वाली टर्म आ गई, और ये इसके इक्वल टू आ गया है यहाँ d1 माइनस d2। तो ये कंडीशन अपने को ध्यान रखनी है कि जब भी दो गोले अपने को इस फॉर्म में दिए हुए रहेंगे तो हम डायरेक्ट कंडीशन यूज़ करेंगे, 2 इंटू u1 u2 प्लस v1 v2 प्लस w1 w2 बराबर d1 प्लस d2। अब लेते हैं दो गोलों का मूल समतल। दो गोलों का मूल समतल ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी शक्ति दोनों गोलों के सापेक्ष बराबर होती है। तो मान लेते हैं दो गोले
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1 एक्स प्लस 2v1 वाई प्लस 2w1 जेड बराबर प्लस d1 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2 एक्स प्लस 2v2 वाई प्लस 2w2 जेड प्लस d2 बराबर 0। और जिस पॉइंट का हमको लोकस चाहिए वो पॉइंट अल्फ़ा बीटा गामा मान लिया। तो अल्फ़ा बीटा गामा मूल समतल पर कोई बिंदु है जब गोले 1 के लिए p की शक्ति बराबर गोले 2 के लिए p की शक्ति। तो दोनों के लिए शक्ति लिखने के लिए क्या करेंगे, हम एक्स वाई जेड की जगह अल्फ़ा बीटा गामा रख देते हैं और दोनों को बराबर कर देते हैं। दोनों बराबर करते ही अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर कैंसिल हो गया और अपने पास में रह गया 2 अल्फ़ा इंटू u1 माइनस u2 प्लस v1 माइनस v2 इंटू 2y प्लस 2z इंटू w1 माइनस w2 प्लस d1 माइनस d2 बराबर 0। और ये जो इक्वेशन आ रही है वो इस प्रकार की आ रही है कि जैसे कोई इस स्फीयर और इस स्फीयर दोनों को हम घटा दें तो हमको कोई चीज़ प्राप्त हो जाती है। तो आप चाहें तो इसको स्फीयर S1 नाम दे दें और इसको स्फीयर नाम दे दिया S2। तो जैसे ही हम S1 और S2 को घटाएंगे तो हमारे पास में ये सेम चीज़ आ जाएगी, यानी दो गोलों का मूल समतल जो होगा वो S1 माइनस S2 बराबर 0। मूल समतल सदैव गोलों की केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर हमेशा लंब होता है। ये दोनों गोले आ गए, इनके मूल बिंदुओं को सेंटर्स को मिला दिया, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर आएगा इस तरह से ये आपके कहलाएगा मूल समतल। 3 गोलों की मूल रेखा, 3 गोलों में से दो दो गोले साथ लेकर प्राप्त होने वाले 3 मूल समतलों का प्रतिच्छेदन यदि एक रेखा प्राप्त हो तो ऐसी रेखा गोलों की मूल रेखा कहलाती है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में 3 स्फीयर S1 बराबर 0, S2 बराबर 0, S3 बराबर 0 हैं। इनकी मूल रेखाएं हो गई S1 माइनस S2 बराबर 0, S2 माइनस S3 बराबर 0, S3 माइनस S1 बराबर 0। और इन तीनों से क्या मिल गया, S1 बराबर S2 बराबर S3। ये मूल रेखा आ गई। मूलाक्ष केंद्र, 4 गोलों में से 3-3 गोले साथ लेकर प्राप्त 4 मूल रेखाओं का प्रतिच्छेदन एक बिंदु हो तो ऐसा बिंदु मूलाक्ष केंद्र कहलाता है। तो 4 स्फीयर S1 S2 S3 S4 बराबर 0 और इनकी मूल रेखाएं इसके अनुसार लिख दें। S1 बराबर S2 बराबर S3, S1 बराबर S2 बराबर S4, S1 बराबर S3 बराबर S4, S2 बराबर S3 बराबर S4। और इनको हम सॉल्व करेंगे तो S1 बराबर S2 बराबर S3 बराबर S4 ये अपने पास में मूलाक्ष केंद्र दे देगा। इसके बाद आता है समाक्ष गोलों का निकाय। गोलों का ऐसा निकाय जिसकी एक ही मूल समतल हो समाक्ष गोलों का निकाय कहलाता है। ऐसा सिस्टम जिसका एक ही मूल समतल हो समाक्ष गोलों का निकाय कहलाता है। यदि S1 बराबर 0 S2 बराबर 0 दो गोले हों तो S1 प्लस लेम्डा S2 बराबर 0। लेम्डा के भिन्न भिन्न मानों के लिए निम्न गोलों का एक निकाय प्राप्त होता है जिनमें से किन्हीं दो दो गोलों को लेकर प्राप्त मूल समतल सदैव समान होंगे। इसलिए S1 प्लस लेम्डा S2 सदैव समाक्ष गोलों के निकाय को प्रदर्शित करता है। और समाक्ष गोलों का सरलतम रूप, इसके लिए मान लेते हैं कि हमारे पास में ये दो गोले हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1 एक्स 2v1 वाई प्लस 2w1 जेड प्लस d1 बराबर 0 और यहाँ पे u2 v2 w2 d2 ले लेते हैं। ये समाक्ष गोलों के निकाय के दो गोले हैं और इन गोलों के निकाय के गोलों को केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मान लेते हैं कि एक्स अक्ष है, इसलिए इस पर लंब कौन बनेगा, yz समतल। देयरफॉर x बराबर 0 है ना, और x अक्ष पे ले रहे हैं इसलिए गोलों के केंद्र हो गए -u1 0 0 -u2 0 0 एंड देयरफॉर द इक्वेशन फर्स्ट विल इम्प्लाई v1 w1 और 2 इम्प्लाई v2 w2। इनके अंदर वैल्यू 0 0 रख देते हैं हम। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1 x प्लस d1 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2 x प्लस d2 बराबर 0। लेकिन मूल समतल का समीकरण S1 माइनस S2 बराबर 0 होता है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटा लेते हैं। तो जैसे ही घटाएंगे हम
तो ये मिल गया 2u1 माइनस u2 इंटू एक्स प्लस d1 माइनस d2 बराबर 0। और x बराबर 0 मूल समतल के समान है ना, इसलिए x बराबर 0 से इसकी तुलना करेंगे। तुलना करते ही यहाँ पर अपने को d1 बराबर d2 प्राप्त हो गया। और मान लेते हैं कि d1 बराबर d2 बराबर d के है, तो हमको गोला मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस d बराबर 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस d बराबर 0। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो सरलतम रूप है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस d के बराबर 0 के तुल्य होगा। तो ये अपने को समकक्ष गोलों का सरलतम रूप ध्यान रखना है। अब एक प्रॉब्लम लेते हैं। ऑर्थोगोनल स्फीयर्स के ऊपर निम्न गोलों को लांबिक काटने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करिए। निम्न गोलों को लांबिक काटने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करिए। ये हमारे को गोले दे रखे हैं, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सबको एक तरफ ले गए। इसी तरह से इसको भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और 2ax की टर्म इधर रख दी, ए स्क्वायर इधर ले लिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2by बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2cz बराबर 0। ये 4 स्फीयर दे रखे हैं और जिस गोले का समीकरण ज्ञात करना है मान लेते हैं वो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0 है। ये अपने पास में स्फीयर आ गया A। अब एक एक को लांबिक काटने की शर्त लगाएंगे हम। कंडीशन क्या है, 2 इंटू u1 u2 प्लस v1 v2 प्लस w1 w2 बराबर d1 प्लस d2, इसको यूज़ करते हैं। तो जब ये वाला A अगर फर्स्ट को लांबिक काटेगा तो 2 इंटू यहाँ पर क्या हो रहा है, u v w अपने पास में नहीं है और इसके अंदर u v w है, तो u1 u2 जैसे ही लगाएंगे तो u1 u2 प्लस v1 v2 प्लस w1 w2 बराबर d और इसका d प्लस d1 प्लस d2, ये d2 की वैल्यू हो गई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यानी ये तो सारा 0 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डी बराबर 0, एक कंडीशन आ गई। ऐसे ही ये वाला लांबिक काटता सेकंड को, तो इसके लिए भी कंडीशन लगा देते हैं। इसमें भी देखो u की वैल्यू यहाँ पर a है, सो 2 इंटू यू इंटू ए, v और w नहीं है यहाँ पे, तो v इंटू 0 w इंटू 0 और d, और यहाँ पे d2 की वैल्यू हो गई माइनस ए स्क्वायर। सो वी हैव d प्लस 2au बराबर a प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। तो ए स्क्वायर माइनस d प्लस 2ua बराबर 0, इनको इधर लिया है सबको। ऐसे ही क्या करते हैं, a की कंडीशन लगाएंगे 3 के साथ, तो हमको मिलेगा ये वाली कंडीशन, और a वाले के भी चौथे के साथ भी यही कंडीशन लगा देते हैं। अब एक एक को ले लेते हैं। देखो आप 5 और 6 को घटा लेते हैं, तो इसको घटाने से क्या होगा कि आपके पास d हट जाएगा और अल्टीमेटली हमको u v w की वैल्यू चाहिए। तो 5 माइनस 6 इम्प्लाइज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2au बराबर 0। तो u की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2a। ऐसे ही 5 और 7 को घटाया तो v बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2b, और 5 में से 8 घटाया तो w आ गया, और ये सारी वैल्यू आ गई u v w की, तो हम d निकाल लेंगे, है ना। तो d की वैल्यू हो गई अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे, स्फीयर a में रख देते हैं यहाँ पे, u v w एंड d, इसको रखते ही हमारा आंसर आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2u की वैल्यू हो गई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन a इंटू एक्स, v की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी, ये 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी इंटू जेड, और ये डी आ गया अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। तो इस प्रकार से हमको ऑर्थोगोनल कंडीशन यूज़ करनी है और क्वेश्चंस बड़े इजीली हो जाएंगे इससे भी।